नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आपने पिछली वीडियोस में क्या देखा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आखिर हम करते कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। मतलब अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे एडिशन में क्या, कि एडिशन आप कैसे करते थे। मान के चलिए कोई एक आपको ए वेक्टर गिवन है, कोई एक आपको बी वेक्टर गिवन है ना। तो अगर आपको उसका एडिशन करना पड़ता था तो आप डायरेक्ट लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है आर वेक्टर के बराबर होता है, जो कि इनका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक आप जो है ऐसे एडिशन करते आ रहे थे। ठीक है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट लग जाता था इस पर। ऐसे आप एडिशन करते थे। वहीं आज हम एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कभी भी ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, कैसे करोगे ये मैं अभी बताऊंगा। ये पूरी वीडियो उसी पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। मान के चलिए आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, और मेरा आपसे क्वेश्चन ये होने वाला है कि बताओ कि आखिर इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है फाइंड करो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसका पूरा का पूरा एक मेथड है, पूरी की पूरी एक वीडियो है ना, जो कि आपको समझाएगी कि आखिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है। ठीक है, तो इस डायग्राम को पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। कैसे, मान के चलिए अगर यहां पे आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर, फिर प्लस का साइन लगाइए और फिर वहां पे लिखिए माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, मतलब हम करते डायरेक्टली एडिशन है, पर इनडायरेक्टली हम सब्ट्रैक्शन ही कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। उसके लिए सिंपल आप क्या करिए कि ए वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, और बी माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए। तो यहां पे देखो प्लस बी वेक्टर आपको गिवन है, अब इसका माइनस बी वेक्टर कैसे करेंगे, इतना ही मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का बी वेक्टर। ठीक, अब ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसको आप जो है पैरेललोग्राम बनाओगे। ठीक है, हाइपोथेटिकल, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हमें एंगल कितना गिवन था, ये थीटा एंगल गिवन था। तो अगर अब मेरे को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल देखना है तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मेन काम आपका ये थीटा का ही है, एंगल निकालने का ही मेन काम है आपका। अब आपको एंगल पता चल चुका है तो आपका सब्ट्रैक्शन भी अब हो जाएगा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालोगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। अब देखो एडिशन ही कर रहे हो इसलिए हर जगह प्लस लगाया मैंने, 2ab cos थीटा की जगह आप सिंपल अब 180 माइनस थीटा लिखोगे, क्योंकि एंगल आपका बदल के क्या हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो इसे जो है अंडर रूट में बंद कर दो, तो रिजल्टेंट अब क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी माइनस का cos थीटा। ठीक है, माइनस का cos थीटा, तो ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये पूरा अंडर रूट में बंद चल रहा है अभी। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्लियर होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब आखिर वेक्टर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आखिर वेक्टर्स को रिजोल्व क्यों करते हैं, फिर आप समझिएगा कि कैसे करते हैं। मान के चलिए आप एक किसी फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल विजुअल करते चलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। मान के चलो एक फुटबॉल ग्राउंड में आप खड़े हैं और आपने एक फुटबॉल किक करी, मान के चलिए फुटबॉल है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसे सुनते चलिए। मान के चलिए फुटबॉल है और इसको आपने किसी एक इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलो u वेलोसिटी से आपने हिट करा अपने पैर से। ठीक है, तो u वेलोसिटी से हिट करा, इसने एक पाथ फॉलो करा होगा। मान के चलो फुटबॉल ऐसे ऊपर गई और फिर ऐसे करके नीचे आके धड़ाम से जमीन पे गिर गई, फिर से वापस आ गई। ठीक है,
तो ये इसका पाथ हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब एक u वेलोसिटी से आपने इस बॉल को हिट करा, वो देखो अब वेलोसिटी का पाथ देखो, आप ध्यान से पाथ देखो इसका। बॉल जो है, ये बॉल जो है आगे भी जा रही है और ये धीरे धीरे ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे से समझो कि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो मतलब कोई एंगल के साथ फेंकोगे, मान के चलो यहाँ पे मैंने बॉल को थीटा एंगल के साथ फेंका, तो वो चीज़ आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, ठीक है। मतलब वो एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल करेगी और वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करेगी, एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल करेगी, वाई एक्सिस में भी, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने वेक्टर ड्रॉ करा वो एक थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड था, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर थीटा किसी भी एक एंगल के साथ इंक्लाइंड हो तो उसे फिजिक्स में इजी वे में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हमने u का एक कंपोनेंट ये दे दिया, ठीक है, और एक कंपोनेंट हमने ये दे दिया। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आपस में दोनों का एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है, ठीक है। अब आखिर इन्हें रिजॉल्व करते कैसे हैं वो आपको समझ आ चुका है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन भी आपसे वही बात कहती है जो मैंने अभी समझाया कि क्या, कि वेक्टर अगर किसी एक एंगल के साथ इंक्लाइन है, जब भी कोई वेक्टर किसी एक एंगल के साथ इंक्लाइन है, कोई एक एंगल पे टिल्टेड है, तो उसे हम रिजॉल्व कर देते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये u एक थीटा एंगल के साथ इंक्लाइन था, मैंने इसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ते कैसे, मान के चलिए देखो, ये आपका हम सिमिलर यहाँ पे बना ले रहे हैं कि आखिर हमने कैसे बनाया। ये u है और ये एक थीटा एंगल के साथ क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक। तो देखो जो भी आपका वेक्टर होगा वो जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, सीधे सीधे cos थीटा मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे u वेक्टर था, इसमें u में क्या करा, cos थीटा की मल्टीप्लाई कर दी। और हमेशा ध्यान रखिएगा उसी कंपोनेंट के साथ आप cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे जिस कंपोनेंट के साथ जो मेन वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जिससे नहीं बना रहा उसमें आप साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये आपका एक जमीन है, मान के चलो यहाँ पे जमीन है और ये आपकी, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, ये आपका एक वुड का पीस है, ठीक है, या प्लैंक है कोई, ठीक है, वुड की एक लकड़ी है, यहाँ पे बन गई और यहाँ पे मैंने पुली लगा दी, ठीक है, या फिर बेयरिंग लगा दी, कुछ भी समझिए आप। यहाँ पे मैंने लगा दी एक पुली, ठीक है, एक बेयरिंग लगा दी। और मान के चलो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रस्सी खींच रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गलत बन सकता है, हाँ देखो मैं यहाँ से रस्सी खींच रहा हूँ और मान के चलो ये एक डिब्बा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, बॉक्स रखा हुआ है। डायग्राम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करिए ताकि आसानी से समझ आए। हाँ मान के चलो ये एक आदमी है, ये रस्सी पे लटका हुआ है और एक डिब्बे को खींच रहा है, ठीक है। और मान के चलो इस डिब्बे को खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, ठीक है, 10 न्यूटन के फोर्स के साथ इस डिब्बे को खींच रहा है। अब देखो इस डिब्बे, ये जो प्लैंक इंक्लाइंड है ये 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, मान के चलो, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर अगर ये प्लैंक इंक्लाइंड है, अगर ये लकड़ी इंक्लाइंड है, तो अब मेरे को बताओ कि आखिर इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या फोर्स लग रहा होगा। मतलब इसे रिजॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, अब देखो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनना है, इसकी FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, मतलब इसे सेपरेट करके बनाते हैं कुल मिला के। तो देखो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है इस पे, ठीक है। और अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा देखोगे तो ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, सिंपली अगर आप इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो थीटा एंगल, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनना है, तो इसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 10 cos 30 डिग्री, यहाँ पे cos 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो इसके परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, सिंपली हमने रिजॉल्व कर दिया। तो 10 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। और ये कितना, 10 इंटू में √3/2 ये कितना हो गया, 5√3 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर होगा। एक और एग्जांपल के साथ और देख ले रहे हैं हम। मान के चलो एक फुटबॉल है, ठीक है, आपने फुटबॉल को किक करा इधर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है, फुटबॉल को आपने किक करा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, मान के चलो, ठीक है। अब ये उड़ती 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 यहाँ तक पहुंची, ठीक, यहाँ तक पहुंची। अब मेरे को बताओ कि आखिर देखो, अब मेरे को बताओ कि आखिर ये रिजॉल्व कैसे होगी अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो देखो रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक ये कंपोनेंट ले लेंगे, एक ये कंपोनेंट ले लेंगे। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 50 cos 60 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 50
साइन 60 डिग्री। अब तक तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब देखो इसे रिजॉल्व करोगे तो 50 इंटू में 1/2 जो कि आपका आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये 50√3/2 ठीक है, जो कि आपका आएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।